पुरानी हवेली, अंधेरा इतिहास और वह डॉक्टर जो मौत को दवा कहता था। अब वहां सिर्फ डर बसा है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों में बसा एक पुराना कस्बा था। दिन में यह कस्बा शांत लगता, लेकिन रात पड़ते ही पूरा इलाका डर से कांप उठता। कस्बे से बाहर 2 किलोमीटर दूर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में वहां एक डॉक्टर रहता था, डॉ हेनरी। वह गांव वालों का इलाज करने के बहाने आया था, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि उसके इलाज से लोग ठीक होने की बजाय गायब होने लगे। जो मरीज उसकी हवेली में भर्ती होता, वह फिर कभी कस्बे में नजर नहीं आता। लोग कहते थे कि वह इंसानों पर अजीब प्रयोग करता था, जानवरों का खून इंसानों में डालता, मरते हुए शरीरों पर काले मंत्र पढ़ता और यहां तक कि बच्चों की हड्डियों से दवा बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे कस्बे वालों ने हवेली से दूरी बना ली, लेकिन रात को वहां से चीखें और हंसी की आवाजें आतीं। औरतें अपने बच्चों को डराने के लिए कहतीं, सो जा, वरना हवेली का डॉक्टर तुझे ले जाएगा। सालों बाद हवेली खंडहर हो गई, लेकिन डर अब भी जिंदा रहा। अजय नाम का लड़का कस्बे में ही रहता था। वह हमेशा भूत प्रेत की बातों पर हंसता था और कहता था, ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसने अपने 2 दोस्तों करण और रीना को भी राजी कर लिया। तीनों ने कैमरा, टॉर्च और मोबाइल लिए और रात को हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा अजीब तरह से ठंडी हो गई। दरवाजा आधा टूटा था, ऊपर की खिड़कियां हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें खोल बंद कर रहा हो। अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब नोट्स दिखे, अंग्रेजी में लिखे, सब्जेक्ट 17 फेल्ड, मोर ब्लड रिक्वायर्ड। मतलब मरीज 17 मर गया और खून चाहिए। कमरे के कोनों में पुराने स्ट्रेचर, टूटी बोतलें और कांच के जार रखे थे। उन जारों में अजीब तरल में कुछ तैर रहा था। पहले लगा जानवरों के अंग हैं, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि वे इंसानी आंखें और उंगलियां थीं। रीना डर के मारे कांप गई। तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई। आवाज इतनी गूंजदार थी जैसे कोई बूट पहनकर चल रहा हो। अजय ने कैमरा ऊपर किया और अचानक स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। सफेद कोट पहने, आंखें गहरी काली और होंठों पर अजीब मुस्कान। वही डॉक्टर। रीना चीखी, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं था। तीनों भागकर नीचे के एक कमरे में घुस गए। वहां एक लोहे की कुर्सी थी जिस पर जंग लगे पट्टे लगे थे। उसके नीचे सूखे खून के दाग अब भी दिखाई दे रहे थे। करण ने धीरे से कहा, यही वह जगह है जहां वह लोगों को बांधकर यातना देता था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की जारें एक एक करके गिरने लगीं और उनमें से खून जैसी गाढ़ी लाल तरल बाहर फैलने लगी। उसी से एक परछाई उठी और धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। वह डॉक्टर था। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। कितनों की जान से खेला है मैंने, अब तुम्हारी बारी है। अजय ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी डॉक्टर का साया रीना की ओर बढ़ा। रीना जमीन पर गिर गई और उसका शरीर ऐंठने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थीं। करण उसे उठाने दौड़ा, लेकिन तभी लोहे की कुर्सी अपने आप हिलने लगी और उसमें से जंजीरें बाहर निकलकर करण को पकड़ने लगीं। अजय ने हिम्मत करके कैमरा डॉक्टर पर फेंका। कैमरा टकराते ही रोशनी की चमक हुई और दरवाजा खुल गया। अजय ने करण को खींचा और तीनों बाहर भागे। लेकिन जैसे ही हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, बाहर का आसमान लाल हो गया। हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं और अंदर से सड़े गले हाथ निकलने लगे। उन हाथों ने रीना को पकड़ लिया। रीना चीखती रही, लेकिन अगले ही पल वह हवेली के अंधेरे में खिंच गई। अजय और करण कस्बे तक भागे और लोगों को सब बताया। कोई यकीन करने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन लोग हवेली गए तो वहां रीना का कैमरा पड़ा मिला। कैमरे में आखिरी वीडियो ने सबको डरा दिया। वीडियो में रीना हवेली के अंदर एक अंधेरे कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वह मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल डॉक्टर की तरह। और उसके पीछे दर्जनों और परछाइयां खड़ी थीं। लोग कहते हैं, अब हवेली में डॉक्टर अकेला नहीं है, रीना उसकी मदद करती है। जो भी वहां जाता है, उसका नाम हवेली की नई सूची में जुड़ जाता है। आज तक रात के सन्नाटे में जब हवा बहती है तो कस्बे वाले कसम खाते हैं
कि हवेली से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यही खत्म होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना।